Hello friends, and once again welcome back to my YouTube channel. I am Omkar Takras. In this video we will study about drugs in detail. So question arises, what is meant by drugs? Drugs are a kind of substances that change a person's mental or physical state. They mainly act on our brain and affects our behavior and work. So there are mainly three types of drugs. First is opioids, second cannabinoid, and third coca alkaloid. You have to remember that majority of drugs are obtained from flowering plants. First is opioids. These drugs bind to specific opioid receptors present in our CNS and GI tract. मीन्स ओपियोइड्स के जो रिसेप्टर्स है वो हमारे CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड GI ट्रैक्ट मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट मीन्स हमारे पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं specific opioid receptors. Second, these drugs are mainly used for pain relief and anesthesia. मीन्स अगर हमें बहुत दर्द होता है और हमें जो हॉस्पिटल में भूल देते हैं उसे हम एनेस्थेशिया बोलते हैं. पेन रिलीफ मीन्स दर्द कम होना. थर्ड, मोस्ट यूज्ड ओपियोइड इज हीरोइन. एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ओपियोइड है जो वो ज़्यादा प्रमाण में यूज़ करते हैं. वो है हीरोइन. हीरोइन इसे क्या क्या बोलते हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. हीरोइन इज आल्सो नोन एज स्मैक, इज अ केमिकली, उसका जो नेम है केमिकल वो है डायएसिटिल मॉर्फिन. फिफ्थ, heroin is obtained from acetylation of morphine which is extracted from the latex of poppy plant. हीरोइन जो है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं. वो लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पेपावर सोमनीफेरम, ये आपको याद ही रखना है. 6. हीरोइन इज वाइट बिटर ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड. वो दिखने में वाइट होता है और उसकी टेस्ट बिटर होती है एंड वो ऑर्डरलेस होता है. ऑर्डरलेस मीन्स उसे स्मेल नहीं होती एंड क्रिस्टलाइन मीन्स अगर वो हम उसे पानी में और वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो आराम से डिज़ोल्व हो सकता है. हीरोइन इज डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन्स बॉडी फंक्शंस. मीन्स अगर हम हीरोइन का सेवन करते हैं तो हमारी बॉडी काल्म हो जाती है, मीन्स स्लो. 8. हीरोइन इज टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन. हमारे बॉडी में हीरोइन कैसे इंजेक्ट होता है या फिर कैसे उसका सेवन किया जाता है वो यहाँ पे बताया है, स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन. सम एग्जांपल्स ऑफ ओपियोइड्स आर मॉर्फिन, कोडेन एंड हीरोइन. Second, cannabinoids. First, the receptors of cannabinoids are present in brain. मीन्स cannabinoids के जो receptors होते हैं वो ब्रेन में होते हैं. Second, natural cannabinoids are obtained from inflorescence of plant Cannabis sativa. कैनाबिनस सटाइवा जो प्लांट होता है उसके जो इन्फ्लोरेंस होते हैं, फ्लावर के इन्फ्लोरेंस, उससे हम कैनाबिनॉइड्स या ड्रग्स बनाते हैं. थर्ड, कैनाबिनॉइड्स ड्रग्स आर जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन. मीन्स हम डायरेक्ट उसे मुंह से ही इंजेक्ट कर सकते हैं या फिर इनहेल मीन्स हम उसे हमारे नोज़ के द्वारा भी ले सकते हैं. फोर्थ, these drugs affect our cardiovascular system. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मीन्स हमारे जो वेसल्स, आर्टरी, हार्ट होता है उन सब पे ये अफेक्ट करता है. यू कैन इजीली रिमेंबर दिस सी एंड दिस सी. These tricks are very useful for our NEET preparations.
So you must do these tricks. C. Marijuana, hashish, charas, and ganja. This all comes under the cannabinoids. You should remember that. Flower tops, leaves, resins of cannabis sativa plant are used to make this combination. मीन्स अब मैंने जितने भी ये नाम बताए, मारिजुना, हशीश, चरस, गांजा, ये सब कहाँ से बनते हैं? वो कैनाबिनस सटाइवा प्लांट से ही बनते हैं, लेकिन फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड रेजिन्स इसके सबके कॉम्बिनेशन के ही वजह से वो बनता है। ये जो टॉपिक है वो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर ड्रग्स से क्वेश्चंस आते हैं तो वो यही से ही आते हैं। सो आप एनसीईआरटी ही पढ़े ड्रग्स के लिए। हम जो है अब थर्ड देखेंगे, कोको अल्कोलॉइड और कोकेन। फर्स्ट, कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट इरिथ्रोजाइलम कोका। जो कोका अल्कोलॉइड होता है वो हम इरिथ्रोजाइलम कोका इस प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। इरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट का नाम है। कोकेन इज आल्सो कॉल्ड एज कोक और क्रैक। देखिए कोकेन को कितने वर्ड्स है, अल्टरनेटिव वर्ड्स कितने हैं? कोकेन, कोका अल्कोलॉइड ये फर्स्ट, कोक सेकंड एंड थर्ड, क्रैक। आपको ये सारे अल्टरनेटिव वर्ड्स याद ही रखने हैं। कोकेन इज आल्सो कॉल्ड एज कोक और क्रैक विच इज़ यूजुअली स्नॉर्टेड। स्नॉर्टेड मीन्स हम नोज़ के द्वारा जो फिल्म्स में दिखाते हैं वो इंटेक करते हैं। एंड इट अफेक्ट्स मेनली ऑन आवर CNS, मीन्स हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को वो अफेक्ट करता है। हमारा मेंटली बिहेवियर वो डिस्टर्ब करता है। थर्ड, कोकेन इंटरफेयर्स विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। जो कोकेन है वो डोपामाइन नाम का एक ट्रांसमीटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, उसे वो अफेक्ट करता है, उसके ट्रांसपोर्ट को। इट अफेक्ट्स ऑन आवर CNS एंड प्रोड्यूसेस सेंस ऑफ यूफोर्बिया एंड इंक्रीजेस एनर्जी। एनर्जी इंक्रीज करता है मेनली। सो वो जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन या फिर जिसे भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है वो पर्सन्स कोकेन का इस्तेमाल करते हैं। यूफोरिया मीन्स हाई अमाउंट में हमारे इंक्रीज एनर्जी। एक्सेस डोसेज ऑफ कोकेन कॉजेस हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस मीन्स अचानक हमें अलग अलग किस्म के भास होना कि हमारे साथ कुछ हो रहा है या फिर ऐसे ही कुछ भी घटना होती है, उसे हम हेलुसिनेशंस बोलते हैं। These drugs आर मेनली यूज बाय स्पोर्ट्स पर्सन। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि स्पोर्ट्स पर्सन इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें हाई एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए कोकेन ज़्यादा तो वो ही इस्तेमाल करते हैं। सो द टॉपिक इज़ नाउ कंप्लीटेड। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ड्रग्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ देखेंगे, बोथ नीट एंड एम्स के। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।